गुड मॉर्निंग गाइस। 10:30 हो रहे हैं सुबह के और इट्स अ संडे एट आवर एंड। अभी सो के ही उठे हैं। इट्स अ लेजी डे फॉर अस। तो मुझे यहाँ आके गुड न्यूज़ मिली। मम एंड डैड आर बोथ कोविड फ्री। वूहू फाइनली। बट थोड़े टायर्ड हैं दोनों के दोनों। और आज मम्मी का बर्थडे है एंड दैट टू 60th। प्लान्स तो बहुत है। रारो जाने का प्लान था हम लोग का। रारो टोंगा लाइक सारी फैमिली लाइक spouses of the brothers and sisters, brother का तो नहीं क्या sisters के, मैं और मेरी sister के and all that sort of stuff. However, due to COVID, things of course have to be changed. जाएंगे लेकिन थोड़ा डिले करके, बट आज फिर मम्मी को लंच पे लेके चलते हैं। हाउस दैट? पूरा एक हफ्ता बना बनाया खाना खाने के बाद लाइक ब्रेकफास्ट लंच डिनर और आपके हाथों में सर्व हो वो मन नहीं करता कि आप उसका दोबारा खाना बनाओ। तो आज वही हालत हो रखी है यहाँ पे। आई जस्ट डोंट फील लाइक कुकिंग बट है वी हैव टू। सो ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस दोपहर का टाइम है। सैंडविच, आज ब्रेड भी थोड़ी जल गई है अपनी, ज़रा टोस्ट हो गई है जिसे कहते हैं। होता है, कभी कभी होता है जब एकदम से बंदा आउट ऑफ टच हो जाता है। आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि पूरा हफ्ता आप लोगों ने कुक्ड फूड खाया हो और आपको वो सर्व किया गया हो, लाइक ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, और suddenly you come back to your reality, your real life. You don't want to cook anymore. That's exactly what I'm feeling for the last 2 days. मतलब Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Morning ka breakfast sorted. Like I didn't have to do anything. All I had to do was put it on my plate, right? और फ्राइडे मॉर्निंग तो वो भी नहीं, वो भी पुट करा हुआ दिया गया थर्सडे और फ्राइडे तो। और क्या कहते हैं, लंच sorted. लाइक कुछ नहीं करना आपने, बस उसे रैप को खोलना है, यम 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 खा जाना है। और डिनर भी आपको बना बनाया लाइक सर्व करके ऑन योर टेबल। हाय, ये प्रॉब्लम होती है हम वर्किंग पीपल की सबसे बड़ी। when we get something nice we get used to it and we don't want it to go away. अभी मैं मीटिंग में थी और मुझे नॉक आया डोर पे एंड आई वाज लाइक कि कौन है। तो ये हीट पंप वाला बंदा कहता है मैं हीट पंप इंस्टॉल करने आया हूँ। मैंने कहा सुरेन ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। कहता है दिस इज़ नंबर 14। मैंने कहा नहीं, 14 वाला सामने वाला घर है। तो कहते वो घर पे होंगे। मैंने कहा गाड़ियाँ खड़ी हैं, होंगे, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मैं थोड़ी इंचार्ज रखती हूँ। बट समटाइम्स ही वाज लाइक ओ माय गॉश आई शुड नॉट एम्बैरेस माई सेल्फ। मैं कह रही कोई नहीं हो जाता है। आफ्टर ऑल हम सब ह्यूमंस ही तो हैं, वी ऑल मेक मिस्टेक्स, दिस हैज हैपेंड, सो दैट्स नॉट अ बिग डील। तो मैंने कहा यार मेरे घर में एक और हीट पंप लग रहा है, दैट्स वंडरफुल न्यूज़। वेल वंडरफुल न्यूज़ इज़ कि कल हमें एक और डिफरेंट टाउन में जाना है, probably to do an investigation of an incident. So I'm like, okay, मैं अपनी सुबह की 10 o'clock की मीटिंग फिनिश करके I will run. She's like, okay, I will wait for you. I'm like, great. From this last Sunday, New Zealand में daylight savings end हो गई है. What that means for us is हमारी clocks अब 1 घंटा पीछे हो गई है। यानी जब पहले सुबह के 7 बजते थे अब सुबह के 6 बजेंगे। Isn't it amazing? आज मामा आई थी थोड़ा सी अप करने, बिकॉज हम मामा से कल मिल नहीं पाए थे। मामा का अपना प्रोग्राम था डैड के साथ। सो व्हाट शी गॉट फॉर मी, हैव अ लुक। दीज आर कॉल्ड फीजवाज। और जब भी सीज़न के फर्स्ट फीजवाज आते हैं मामा के ट्री पे, मामा ऑलवेज ब्रिंग देम फॉर मी। थोड़ा खट्टा मीठा सा फ्लेवर होता है। आई विल सी इफ आई कैन कट वन। सो अंदर से ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं एंड दीज आर जस्ट द फ्लैश इनसाइड दैट यू नीड टू ईट, नॉट द आउटर कवरिंग। वो बहुत बेटर लगती है मुझे टेस्ट में, बट इनसाइड वन। कुछ लोग खा जाते हैं, बाहर की कवरिंग भी खट्टी होती है, वो बहुत उनके लिए जब कच्चा होता है। ये इस समय पूरा पका हुआ है, थोड़ा वाइटिश टेक्सचर हो तो यानी वो कच्चा है और वो बहुत खट्टा है टेस्ट में। तो आई डोंट लाइक दैट। ये थोड़ा खट्टा मीठा अच्छा लगता है। तो यमी यमी फीचर्स, फर्स्ट फीचर्स ऑफ द सीजन्स, आई एम गोना एंजॉय। डिनर हो गया। आज काले चने बनाए थे कि चलो कल का सैलड का काम भी हो जाएगा, बॉइल्ड सैलड। बट आई फॉरगॉट कि भाई मैं सैलड वो असेंबल नहीं कर सकती। इधर आई हैव टू असेंबल इट इन द मॉर्निंग एंड टेक इट विद मी ऑल द वे टू द वर्क। सिली मी। तो बस अभी
पूरा लगेज एम्प्टी करा है, कपड़े धोने में डाले हैं, बस ये बचा है। इस बैग में से बहुत सारे कागज़ हैं, वो अभी सॉर्ट आउट करने हैं, वो कल देखी जाएगी। पूरा वीक उसमें लग जाएगा। आज मैंने आज मैंने एक मूवी देखी, डार्क वाटर्स फ्रॉम मार्क रुफेलो, उसमें थे। और ऑफ कोर्स आई डोंट टेक, मतलब वो रियल केस पे बेस्ड है, बट मैंने उसको फेस वैल्यू पे नहीं लिया। ऑफ कोर्स कोई ड्रामेटाइजेशन होता है, बट इट्स एक्चुअलिटी ट्रू स्टोरी। ड्यू पॉइंट का बहुत फेमस लॉ सूट था, जिसमें उन्होंने ओवर $600 million का पे आउट दिया था टू 3,500 सम केसेस को, यानी कि केसेस बोले तो पर्सन जिन लोगों ने उनके अगेंस्ट लॉ सूट डाला था। क्यों? टेफ्लॉन की कोटिंग आती है ना, जो एक दिन नॉन स्टिक वाली, वो हैजर्डस प्रूव की थी। और वर्ल्ड को वो कभी पता ना चलता जब तक वो जो टेनेंट करके फार्मर था, ही वॉज इंसिस्टिंग कि कुछ ना कुछ रॉन्ग है, और कोई इसकी बात को बिलीव नहीं करता। बेचारा मर गया, मतलब वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। हाउएवर देर आए दुरुस्त आए। उसको देख के आई वॉज थिंकिंग, आई ग्रू अप इन दिल्ली, लाइक आई वॉज बॉर्न देयर। वहाँ पे यमुना रिवर की कितनी गंदी हालत है। लाइक जब हम ही रहते थे, मतलब उसके ऊपर से जाना ही जैसे कहते हैं ना, बहुत ह्यू लगता है। और जबकि इट्स अ फ्री फ्लोइंग वाटर बॉडी, कितनी सारी इंडस्ट्रीज आर लाइक पुटिंग द वेस्ट, डिस्चार्जिंग द वेस्ट इनटू द वाटर। और अभी कुछ साल पहले की तो जो वो एक फेस्टिवल नहीं होता जिसमें बिहारी लेडीज डिप करती हैं वाटर के अंदर, उनका बहुत फेमस फेस्टिवल है, आई फॉरगॉट द नेम ऑन टॉप ऑफ माय हेड, सॉरी। वो न्यूज़ में दिखाया था यहाँ पे, विद ऑल दैट वाइट फोम सराउंडिंग इट। वो ये नहीं कह रहे थे कि ये सोप है, ये दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द केमिकल्स। यार कितना कुछ है अपनी कंट्री में भी फाइट करने को, अगर जाओ तो यहाँ पे भी लगे रहते हैं, लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, वाटर टेस्टिंग, कोई फजिंग अप ऑफ द नंबर्स नहीं। क्योंकि मैंने लैब में वर्क करा जहाँ वाटर टेस्टिंग होती थी, और इट्स ऑल इंडिपेंडेंट, इट्स नॉट बायस्ड कि भाई कॉन्ट्रैक्ट मिला तो यही करेंगे, नहीं, इट्स ऑल इंडिपेंडेंट। और अभी मैंने फेसबुक पे देखा कि राज ठाकरे ने कहा है कि मस्जिद के बाहर के लाउड स्पीकर्स शुड बी टेकन ऑफ। चलो, कुछ अच्छा सोचा, लाउड स्पीकर्स शुड बी टेकन ऑफ, लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह के क्यों? सारे क्यों नहीं? फ्राइडे मॉर्निंग होती थी, अपना एग्ज़ाम होता था यार हम लोगों का, लाइक स्कूल्स ने 7th 8th स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस कर दिया था कि यू विल हैव टू फेस द एग्ज़ाम्स ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। लाइक 1 घंटे का एक सब्जेक्ट का होता ही होता था। एंड वी आर लाइक थर्सडे नाइट को जगराते हो रहे थे मोहल्ले के अंदर, जैसे कहते हैं। कैसे आप पढ़ोगे, कैसे सोओगे इतने लाउड नॉइज़ में? और सुबह उठते ही मंदिर से शुरू, लाइक नहीं तो बंदा रात को सब पढ़ रहा है या सुबह उठ के पढ़ता है, यू नो तो सारे लाउड स्पीकर्स बंद होने चाहिए ना। अब हमारी ज़िंदगी वैसी नहीं रही है पहले जैसी। अब हम लोग ऑड आवर्स वर्क करते हैं, और इसके पीछे भी ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू गो इनटू इट, बट थिंग्स हैव चेंज्ड। और भगवान को किसने सुनाना है कि हाँ हम तुम्हारी भक्ति कर रहे हैं भाई? किसने सुनाना है? भगवान से तो आप मन के थ्रू बात करते हो, अकेले में रह के भी करते हो। कहाँ, मतलब क्या बोलें? तो आई होप पीपल पिक अप दीज थिंग्स, दे जस्ट डोंट गो इनटू, वेल, जैसे कहते हैं, शो ऑफ की दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकल के एक रियलिस्टिक लाइफ में भी आए। क्योंकि ये चीज़ मैटर करती है। एक बार आपकी हियरिंग गई ना, हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र बता रहा है आपको ये, एक बार आपकी हियरिंग गई ना, कभी वापस लौट के नहीं आएगी। जितना मर्जी कर लो, फिर लगाते फिर ना। एक बार पानी चला गया ना धरती से, या इंडिया में तो वैसे ही रिसीडिंग वाटर्स हो रहे हैं, जो स्टडीज़ हो रही है, जो ड्रिंकिंग वाटर है। यू कैन सी बैंगलोर का क्या हाल हुआ था, यू कैन सी जो केप टाउन साउथ अफ्रीका में, उसका क्या हाल हुआ था। पानी चला गया ना, जो अभी कोड़ियों के भाव पानी लेते हो ना, वो फिर क्या बोलते हैं, गोल्ड के भाव बिकेगा। मेरा मकसद मेरे वीडियोस के थ्रू कोई लेक्चर देना नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी को भी जागरूक कर सकूं थोड़ा सा भी कि नो ये चीज़ें मैटर करती हैं, जस्ट वेक अप टू इट, स्टार्ट होल्डिंग द पीपल अकाउंटेबल दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। एक ग्रुप भी बन जाए, लोग करें। यस, गवर्नमेंट की होती है, लेकिन आजकल के टाइम में सब करप्टेड है। लेकिन ये लोग तो अपने तिजोरियां भर के चले जाएंगे। इनके सारे देख लो, कोई भी जिसे कहते हैं रिश्तेदार,
सब वेल सेटल्ड है ओवरसीज। उसके बाद जब तक यहाँ पे अपनी सरकार चला रहे हैं चलाएंगे। हम आम इंसान ने मरना है, पानी के लिए हम तरसेंगे, वो लोग नहीं। वो लोगों का क्या है, वो तो वीज़ा लेके चले जाएंगे दूसरी कंट्री। सो या बस अब कल की तैयारी करते हैं। कल एक और एक्साइटिंग डे है। कल एक और मैंने उस पर साइट पे जाना है जो मैं कभी नहीं गई इन्वेस्टिगेट करने। तो लेट्स सी व्हाट इट ब्रिंग्स फॉर अस। और आपसे फिर अब कल सुबह मुलाकात करेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन, गुड नाइट।